Hello, good evening everyone. I am Mohammad Shahnawaz. So today we will discuss about mental health. What is mental health? So let us start. Mental health is an adjustment of human being to the world, to each other, maximum effectiveness and happiness with each other. What do you means? It means जो हम जो है दुनिया में जो है एक दूसरे लोगों के लिए भी और फिर जो है इफेक्टिव जो एडजस्टमेंट करते हैं, जो हम एडजस्ट करते हैं इस वर्ल्ड के लिए और एक दूसरे लोगों के लिए जो हम एडजस्टमेंट करते हैं विथ इफेक्टिव आउटकम एंड हैप्पीनेस अपने खुशी के लिए, दैट इज कॉल्ड mental health. That is called mental health. So repeat, I define mental health. So definition: mental health is an adjustment of human being to the world, to each other, maximum effectiveness and happiness with each other. That is called mental health. So if we talk about the components, what are the components of mental health? What are the criteria of mental health? So अब चलो अब क्राइटेरिया या फिर मेंटल हेल्थ के क्या कंपोनेंट्स है उसके ऊपर बात करते हैं. सो एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ जो हमारा जो एबिलिटी है, सेल्फ को हम अपने आप जो कुछ भी है हम उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम अपनाएंगे. हम अपने पॉजिटिव बात को भी, अपने निगेटिव फैक्ट को भी, अपने निगेटिव थॉट को भी, हमें जो है अपने निगेटिव पार्ट ऑफ लाइफ को भी एक्सेप्ट करना है, अपने पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट करना है. और अगर हमारी बात आती है पॉजिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट, और हम अपने लिए जो खुद के लिए जो है हम जो है एक पॉजिटिव भावना सेट करेंगे और हम जो है एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, जो हमारे लाइफ का टास्क होगा हम उसको भी फुलफिल करेंगे, हम अपने लाइफ का हर एक टास्क को फुलफिल करेंगे. चौथा जो हमारी बात आती है वो है कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड अदर. हम जो है दूसरों के लिए भी अच्छा महसूस करेंगे. और जो छठा पॉइंट है हमारा वो है एडुकेट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी. हमें जो है जिंदगी के रियलिटी में जीना है, ना कि हमें कोई इमेजिनेशन या फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जीना है. कंट्रोल थॉट, हमें जो है अपने थॉट को, जो हमें अनवांटेड थॉट है उस थॉट को भी हमें जो है क्या करना है, कंट्रोल करना है. अब जो है यहाँ पर बात आती है इफिशियंसी इन वर्क प्लेस. हमें जो है वर्क प्लेस में भी इफिशियंसी, हमें जो है पूरे तरीके से 100% अपने वर्क में भी योगदान देना है. फिर है हेल्थ इमोशनल लाइफ. हमारा जो लाइफ है वो भी हेल्थी होना चाहिए, वो भी इमोशनफुल होना चाहिए. फिर है इंडिकेटर. क्या इंडिकेटर है मेंटल हेल्थ के? हम क्या ऐसे इंडिकेटर है एक पर्सन के अंदर जो कि प्रूव करता है कि ये पर्सन जो है वो एक मेंटली हेल्थी है या फिर नहीं है. तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है आपका कि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ. हमारे अपने खुद के प्रति जो है वो पॉजिटिविटी होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए. और जो है अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हमारे अंदर ग्रो करने की भावना होना चाहिए, डेवलप करने की भावना होना चाहिए, एंड द एबिलिटी टू सेल्फ, जो हम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हम वास्तव में है हमें वैसे ही अपनाना चाहिए खुद को, ना कि हमें कोई इमेजिनेशन करनी है, ना ही हमें कोई भी इमेजिनरी थॉट फैंटेसी लाइफ में नहीं जीनी है. अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की. व्हाट आर द इंटीग्रेशन? क्या ऐसी इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन के मतलब हमें एकजुटता, समाज में भी हमें जो है एकजुटता होके काम करना है, मिलजुल के काम करना, वही कहलाता है हमारा इंटीग्रेशन. फिर है परसेप्शन ऑफ रियलिटी. जो हमारा रियलिटी, हमें जो है रियलिटी जो हमारा वास्तव में सच्चाई है हमें उसको परसेप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना है. फिर है ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी क्या है? हमें जो है ऑटोनॉमी, खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, हमें किसी दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होना है. दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी. सो अगर हम बात करें अब इमोशनल जो है, अगर हम बात करें इमोशनल
दैट इज इन्वायरमेंटल मास्टरी की। तो व्हाट आर द इन्वायरमेंटल मास्टरी? इस मीन्स हम जिस भी इन्वायरमेंट में जाएं हम उसमें जो है अच्छा प्रदर्शन करें, हम उसमें अच्छा करें। हमें जो है चारों तरफ का ज्ञान होना चाहिए, मतलब हमें जो है हर चीज़ का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। हमें किसी भी सिचुएशन में डाल दे, चाहे वो प्रेशर क्यों नहीं किसी सीरियस सिचुएशन हो, क्रिटिकल सिचुएशन हो किसी की, तो हमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग, हमें उसमें मास्टरी थिंकिंग होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल मास्टरी। अब हमारी बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन। क्या है कैरेक्टरिस्टिक जो हम देख सकते हैं कि मेंटली हेल्थी पर्सन के बीच में? मेंटली हेल्थी पर्सन के बीच में जो पहला होगा, दैट इज ही हैज एन एबिलिटी टू मेक एन एडजस्टमेंट एंड फील। ये एबिलिटी, उसके अंदर जो एबिलिटी होगी, क्षमता होगी एडजस्टमेंट करने की, ये पहली जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये है सेंस ऑफ पर्सनल वर्क एंड फील एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जो है वो उसके अंदर जो है पर्सनल वर्क करने की, फील करने की इम्पोर्टेंस जो है, अपने खुद की जो पर्सनल वर्क है उसकी इम्पोर्टेंस उसको समझ में आएगी, उसकी कदर करेगा वो अपने पर्सनल वर्क की, और जो अपने प्रोफेशनल वर्क है उसके बीच में वो डिफरेंस करना जानेगा। फिर है ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय ऑन एफर्ट। वो जो है अपने प्रॉब्लम खुद अपने एफर्ट के द्वारा ही सॉल्व करेगा, ना कि वो किसी के ऊपर ब्लेम कर देगा। कुछ लोग होते हैं जैसे कि कुछ गलती करेंगे तो वो क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देंगे, तो हमें वैसे नहीं करना है। ही हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। क्या है कि उसके पास जो है वो खुद के मतलब सिक्योरिटी करने का, अपने आप को सुरक्षा करने के भी उसके पास सेंस होना चाहिए। कैसे हमें ढक के रखना अपने कपड़े को, हमें एक शेल्टर में रहना है, तो इस तरीके से उसके पास वो सेंस होगी अपने आप की सुरक्षा करने की। ये ना कि बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं, अपने आप से कोई मतलब नहीं। दैट इज नॉट अ गुड मेंटल हेल्थ। सो एक मेंटल हेल्थ की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अपने आप के जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, उसको जो है करता है। और ही इज रिस्पॉन्सिबल। अब अगर बात आती है रिस्पॉन्सिबल की, कि मतलब वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा अपने काम को। अगर कोई गलती की है अपने काम में, दैट इज ऑन रिस्पॉन्सिबल, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जो है अपने काम की, अपने गलतियों को जो है दूसरों को ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि भाई ये काम हमने नहीं किया, वो कोई और ये काम कर दिया। दैट इज नॉट अ गुड मेंटल हेल्थ स्टेटस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अगर हम बात करें ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो अपने जो है वो किसी के प्यार को महसूस करेगा और किसी को प्यार भी देगा। कुछ लोग होते हैं रूड, बिल्कुल क्रूरता वाली व्यवहार करते हैं, तो वो एक मेंटल स्टेटस, गुड मेंटल स्टेटस की फीलिंग नहीं है। दैट इज नॉट अ गुड मेंटल स्टेटस। सो जो अच्छे मेंटल स्टेटस वाले लोग होंगे वो तो प्यार को भी महसूस करेंगे और दूसरे को भी प्यार भी देंगे। और जो है यहाँ पर आप अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ही लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रादर देन फैंटेसी। वो जो गुड हेल्थी पर्सन होंगे, जो मेंटल हेल्थ जिसका अच्छा होगा, वो रियलिटी में जिएगा, ना कि वो फैंटेसी के लाइफ में जिएगा कि काश ये हो जाता, काश हम वो कर लेते, काश हम ये कर लेते। और अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या होगी वो अपने आधा समय ज़्यादा समय वो जो है फैंटेसी लाइफ में ही जिएगा। दैट इज नॉट अ गुड मेंटल हेल्थ। सो एक अच्छा मेंटल हेल्थ जो है वो रियलिटी के वर्ल्ड में जीना पसंद करेगा रादर देन द फैंटेसी वर्ल्ड। दैट इज कॉल्ड है ना। तो अब हम करते हैं आगे की और कैरेक्टरिस्टिक्स है। ही सो इमोशनल मैच्योरिटी। क्या है ये? इमोशनल मैच्योरिटी की बात कर रहा है, तो इमोशनल मैच्योरिटी भी शो करेगा, मतलब कितना इमोशन हमें शो करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं छोटी सी बात पे बिल्कुल आंसू ही बहाने लगे, तो इमोशनल कंट्रोल भी होना जरूरी है एक मेंटल हेल्थी पर्सन के लिए। और
ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड बैलेंस वेल बैलेंस लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो है जो पर्सन है वो जो है उसका जो है इंटरेस्ट भी जो है बहुत तरह चीज़ों में, कुछ लोगों को होता है इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ऐसे किसी को गेम खेलने का है, तो अगर गेम उस दिन नहीं हो पा रहा तो वो बिल्कुल डल दिखेगा। लेकिन जो अच्छे पर्सन होंगे वो उसका जो इंटरेस्ट होगा बहुत सारी चीज़ों में होगा, उसका जो हॉबी होगा वो क्रिकेट वगैरह, या खेल नहीं मिल रहा तो पढ़ाई, कोई बुक पढ़ लिया, किसी चीज़ का मूवी देख लेना। और कुछ लोग ऐसे गेमिंग का ही शौक होता है, अब गेम नहीं मिल रहा तो अब वो बैठे हुए हैं। तो इस तरह का हमारे पास जो एक अच्छे मेंटल हेल्थ में हम जो देखते हैं तो उसमें जो है हमारे पास जो है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट जो है उसका जो है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेंटल इलनेस की। व्हाट आर द मेंटल इलनेस? क्या है मेंटल इलनेस? तो मेंटल इलनेस इज द मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरेशन इन थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद द पर्सनल डिस्ट्रेस एंड इम्पेयर्ड फंक्शन। ये क्या है? एक मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर है, मतलब जो हमारा बिहेवियर है उसके अंदर डिसऑर्डर होना, और जो हमारे इससे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे मूड में अल्टरेशन आएगा, दैट इज कॉल्ड मेंटल इलनेस। और जिस कारण जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस की संभावना, डिस्ट्रेस फीलिंग होगी, और हमारा जो फंक्शन होता है, डेली फंक्शन होता है, उसमें भी इम्पेयर्ड, उसमें भी रुकावट, उसमें अल्टर दिखेगी आपको, दैट इज कॉल्ड मेंटल इलनेस। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की बात, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एक मेंटल इलनेस पर्सन में। तो क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक? 3 कैरेक्टरिस्टिक की बारे में बात करेंगे। चेंजेस इन वन थिंकिंग, फीलिंग एंड जजमेंट रिजल्टिंग इन चेंजिंग टॉक एंड बिहेवियर। मतलब पहले तो उसको चेंज क्या होगा, उसके थिंकिंग परसेप्शन में उसको चेंजिंग होगा, फिर उसको बोलने कम्युनिकेशन में भी इसको एरर आएगी, कम्युनिकेशन में भी अल्टरेशन आएगी, तो आप जो है देख सकते हैं, फिर उसको जजमेंट करने में भी डिफ़िकल्टी होगी, और जिस कारण जो है उसका जो है बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर सारा कुछ बदल जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेंटल इलनेस। फिर जो है इस कारण से जो है उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस होगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगी एक बार में, और वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, और जिससे कि जो है और उसे खुद ये चीज़ समझ नहीं आएगी। जो मेंटल इलनेस के पेशेंट होते हैं उसे लगता है कि मेरे अंदर सब कुछ सही चल रहा है, मगर उसका बिहेवियर जो होता है वो एबनॉर्मल होता है। फिर बात आती है चेंजेस एंड डिस्ट्रेस काउज डिस्टर्बेंस डे टू डे एक्टिविटीज़। हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें भी जो है ये डिस्टर्बेंस काउज करेगा, और हमारा जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ, जो हमारा रिश्ता है, उसमें भी दरार डालेगी। तो आज के लिए बस इतना ही हमने जाना कि क्या होता है मेंटल हेल्थ। हमने मेंटल हेल्थ के बारे में समझा, फिर हमने समझा कि मेंटल हेल्थ का क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, फिर हमने समझा मेंटल हेल्थ के क्या कैरेक्टरिस्टिक है एक मेंटल हेल्थी पर्सन के, फिर हमने समझा कि मेंटल इलनेस क्या होता है, फिर हमने समझा कि मेंटल हेल्थ ये कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल इलनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।